बहुत समय पहले वृंदावन के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक गरीब लेकिन अत्यंत सच्चा भक्त रहता था। उसका नाम था माधव। माधव के पास न धन था, न कोई बड़ा घर, लेकिन उसके दिल में भगवान श्री कृष्ण के लिए अपार प्रेम था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले माधव उठ जाता, नदी में स्नान करके अपने छोटे से मंदिर में बैठता और बड़ी सादगी से कहता, हे कृष्ण, आज जो भी होगा तेरी इच्छा से होगा। माधव दिन भर मेहनत करता, कभी लकड़ी काटता, कभी खेतों में मजदूरी करता। कई बार उसे पूरा भोजन भी नहीं मिलता, लेकिन उसके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं होती। उसका विश्वास अटूट था। एक साल गांव में भयंकर अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई, फसलें सूख गईं और लोग भूख से परेशान हो गए। एक एक कर गांव वाले शहर जाने लगे, लेकिन माधव ने गांव छोड़ने से मना कर दिया। लोगों ने पूछा, माधव, यहाँ कुछ नहीं बचा, तू क्यों रुका है? माधव ने शांत स्वर में कहा, जहाँ मेरे कृष्ण हैं वहीं मेरा घर है। एक रात कई दिनों से भूखा रहने के बाद माधव मंदिर में बैठा था। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन शब्दों में कोई शिकायत नहीं थी। उसने कहा, हे कान्हा, अगर आज भूखा रहना मेरी परीक्षा है तो मैं स्वीकार करता हूँ। बस मेरा विश्वास कमज़ोर मत होने देना। उसी रात माधव को सपना आया। सपने में उसने देखा श्री कृष्ण स्वयं खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं। कृष्ण बोले, माधव, कल सुबह गांव के बाहर जो मिलेगा वही तेरी परीक्षा है। अगली सुबह माधव गांव के बाहर पहुंचा। वहां उसने देखा एक बूढ़ा साधु घायल अवस्था में पड़ा है। वो चल भी नहीं पा रहा था। माधव समझ गया, यही कृष्ण की लीला है। भूखा होने के बावजूद माधव ने साधु को सहारा दिया, उसे अपने घर ले गया और अपना आखिरी बचा हुआ भोजन साधु को खिला दिया। साधु ने कमज़ोर आवाज़ में पूछा, बेटा, तू खुद भूखा है, फिर भी मुझे क्यों खिला रहा है? माधव मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मेरे कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों की भूख मिटाता है उसकी चिंता भगवान खुद करते हैं। अचानक साधु के चेहरे पर तेज प्रकाश फैल गया। पूरा वातावरण चमक उठा। वो साधु कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। कृष्ण ने कहा, माधव, आज तूने साबित कर दिया कि सच्ची भक्ति क्या होती है। तूने मुझे मंदिर में नहीं, एक भूखे इंसान में देखा। कृष्ण ने अपने हाथ से माधव की झोपड़ी के पास बांसुरी रखी। जैसे ही बांसुरी जमीन को छुई, सूखी धरती हरी भरी हो गई, फसलें उगाईं, अकाल समाप्त हो गया। पूरा गांव आश्चर्य में पड़ गया। कृष्ण ने जाते जाते कहा, माधव, जो मुझे पाने के लिए नहीं बल्कि दूसरों की सेवा के लिए जीता है, वही मेरा सच्चा भक्त होता है। माधव की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, कृतज्ञता के थे। कहानी से सीख, भगवान मंदिर में नहीं, सच्चे दिल और निस्वार्थ कर्म में बसते हैं।